रिपोर्टर्स ऑफ एयर। पीयूष भाई सदमे में नहीं आना। हे 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 प्रभु कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंदी, ये क्या हुई? धोती खुल गई। कमेंट सेक्शन में रियल ड्रेसिंग डाउन इन हे कमेंट। प्रभु जगन्नाथम, ये क्या हुई? क्या हुई नहीं, सारा इसका ही हुई और किसी का कुछ नहीं हुई। नमस्कार, रिपोर्टर्स ऑफ एयर आज तक रेडियो पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। अब मिड वीक हम लोग ये पॉडकास्ट कर रहे हैं। संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है और हम लोग इसलिए आए हैं क्योंकि हम बताने के लिए आए हैं कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर हम लोग का जो असेसमेंट है वो क्यों गड़बड़ाया, क्यों लड़खड़ाया। लड़खड़ाने वाले इधर बैठे हैं, गड़बड़ाने वाले इधर बैठे हैं और दोनों भिड़ेंगे। लेकिन ये भी हम बताएंगे कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के पीछे की भीतर की कहानी क्या है, उसको डिकोड करेंगे क्योंकि टू लेट ना हो जाए फिर। और महत्वपूर्ण ये भी है कि जितनी हमने लाठीचार्ज देखा, मारपीट हुई, उसको लेके जो सियासी घमासान मचा है, और छात्रों की करेंगे हम लोग बात। और सबसे आखिर में हम लोग ये बात करेंगे कि आखिर क्या बड़ा आगे होने वाला है और कहाँ पे बात अटकी हुई है। क्या वाकई मोदी सरकार बैकफुट पर है या फिर डैमेज कंट्रोल हो चुका है। तो इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ पीयूष ऐश्वर्या राइट हैंड और राहुल गौतम और अमित भारद्वाज एबी बेबी हमारे साथ है। और हम लोग अपनी कहानी शुरू करते हैं। पीयूष तुम तो हंसो मत। ये एबी भी पूकी कौन है? सबसे पहला सवाल तुम ही से कर लेते कुचू हैं। पुचू कू कौन है? ये बताओ, तुम इसको कहते हैं कैप, जो झूठ बोलते हैं ना जेंजी में, उसको बोलते हैं कैप। There's a lot of difference between झूठ and assessment गलत हो जाना। झूठ नहीं था, असेसमेंट गलत था। assessment गलत हो गया। अच्छा तो भाई ये पीयूष देखिए सवाल, क्योंकि आप लोग ने भी बहुत किया था और देखिए मैम, फर्स्ट राउंड में हम लोग सबसे रिएक्शंस लेते हैं तो हर जन अपनी बात कहेगा। क्योंकि राहुल ने भी बोला कि नहीं होगा इस्तीफा, अमित ने भी कुछ राहुल तो कहानी गलती से सुनाई। पूछ लिया गया। उस पॉडकास्ट का कोई कोलैटरल डैमेज है तो मैं हूँ। और इससे पहले एक बार और हो चुका खाया है। भी कुछ निकला, थोड़ा चाह रहा था। एकदम सही बात है, क्योंकि मुझे भी बहुत लोग ने बोला कि करे कोई और भरे कोई, आप भी इन दोनों के चक्कर में लपेटे जाती हैं। लेकिन देखिए रिपोर्टर्स ऑफ एयर में हमारी कोशिश होती है, हम लोग कोई पक्षपात नहीं करते, हम लोग ग्राउंड के रिपोर्टर्स हैं और इसीलिए बिना कुछ ओढ़ा के पहना के हम सीधे पीयूष के पास जाते हैं। और पीयूष से ये पीयूष, क्योंकि आपके दर्शक और सुनने वाले आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अगर राइडर्स हैं उसमें तो बताएं। आप भी और ऐश्वर्या भी, पहले पीयूष आप बताइए कि क्यों आपने बोला कि ऐसे पैर पटक के बोल दिया। मुझे तो लोग बोल रहे थे पैर पटक के पीयूष बोल दिया नहीं होगा 100%। क्या बदला और कैसे गलत हुआ असेसमेंट? देखिए मैं सीधी बात बताता हूँ मैम, जो सीधी बात, नो बकवास, कि जिस दिन हम ये रिकॉर्ड कर रहे थे अपना पॉडकास्ट, उस वक्त और उस दिन के रात के 12 बजे तक ये तय था कि इस्तीफा नहीं होगा। सरकार बिल्कुल अड़ी हुई थी कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे और सरकार का स्टैंड ये था कि ये सारी की सारी मांग राजनीतिक है। हुआ ये कि असेसमेंट के हिसाब से, हाँ इसमें कोई डाउट नहीं कि पहली बार ऐसा हुआ कि सरकार को ये फैसला लेना पड़ा और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, क्योंकि स्थिति इतनी ज़्यादा भयानक और भयावह हो चुकी थी कि उसको डील करने के लिए धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के अलावा कोई दूसरा चारा नज़र नहीं आ रहा था। मैं आपको बता रहा हूँ कि एक बड़ी बैठक हुई और उस बैठक में ये तय किया गया, क्योंकि एक रिपोर्ट सरकार तक पहुँची थी कि जंतर मंतर और उसके चारों तरफ काफ़ी भारी संख्या में एंटी सोशल एलिमेंट्स इकट्ठे हो गए। बेशक लोग इसको अलग लैंग्वेज में समझे, लेकिन नो डाउट कि छात्र वहाँ पे थे, जेनजी वहाँ पे इस भारी संख्या में था, लेकिन उनके साथ इस पूरी सिचुएशन का गलत इस्तेमाल करने के लिए एंटी सोशल एलिमेंट्स इकट्ठे हो गए थे और उनको हटाने के लिए और सिचुएशन को नॉर्मलाइज करने के लिए ये कदम सरकार को उठाना पड़ा। आपको वो बात भी याद होगी कि जो सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स हुई थी उसमें सीजेपी ने साफ कह दिया था कि अगर इस्तीफा नहीं होता है, 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, इस्तीफा नहीं होता है तो हम लोग फिर से मार्च करेंगे। और आज ट्यूसडे है, कल ये मार्च होने वाला था और सरकार के जो लोग हैं, सूत्र हैं, उनसे हमको ये जानकारी मिली कि अगर ये मार्च होता कल तो स्थिति 20 जुलाई से भी ज़्यादा बहुत भयानक हो जाती और ऐसी स्थिति हो जाती कि नेशनल सिक्योरिटी तक बात पहुंच जाती। इसीलिए
आपने वो पत्र भी पढ़ा होगा धर्मेंद्र प्रधान का, जिसमें उन्होंने साफ साफ ये लिखा है कि देश की सुरक्षा को ध्यान में देते हुए मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। राहुल, आपका क्या टेक है? क्या आपको लगता है हास्यास्पद है कि बोलिए आप कहें कि देशद्रोही ताकतों को बल ना मिले, और मसला इस पे भी गरमाया, आपसे पूछा गया था, देखिए आई तो थिंक आप क्यों बोलने लगे कि इस्तीफा नहीं हो? देखिए मेरा असेसमेंट ये था, जो मैंने लोगों से बात करी, कांग्रेस के नेताओं से, उन्होंने कहा कि सरकार से हम अभी तक कितने मुद्दों पे ना जाने इस्तीफे मांग चुके हैं, और लेकिन सरकार हमेशा जो है कुछ ना कुछ गिव एंड टेक करती है। और जैसे राजनाथ सिंह ने खुद कहा था 2016 के अंदर कि ये यूपीए सरकार नहीं है, यहाँ इस्तीफे नहीं होते हैं, और आप देखिए कोई इस्तीफा हुआ भी नहीं है। अगर किसी के साथ में अगर कुछ प्रॉब्लम भी थी तो उनको ड्रॉप किया गया रीशफल के अंदर, किसी को हटाया नहीं गया। तो जाहिर है आप किसी चीज़ को कैसे इवैल्यूएट करेंगे? उसका 5 ट्रैक रिकॉर्ड देख के। 5 ट्रैक रिकॉर्ड तो बिल्कुल विपरीत है भाई। मैं नाम लेना चाहूँगा, अजय मिश्र टेनी। मैं लखीमपुर खीरी गया भी था, इतना विरोध था, दिल्ली में इतना विरोध था, इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, लोगों ने किया, नहीं हटाया। निहाल चंद मेघवाल, रेप का चार्ज था उनके ऊपर, उनको नहीं हटाया। रीशफल में वो गायब हो गए, वो अलग बात है, लेकिन इस तरीके से हटाना, आई थिंक ये एक बड़ी घटना थी। तो विपक्ष में कम से कम कांग्रेस के कई लोगों का था कि नहीं होगा, लेकिन हटाया क्यों गया, उसमें भी अब एक आर्ग्यूमेंट है जो मैं देना चाहता हूं। उनका ये कहना था कि जो सरकार है वो एक वीकेंड अफोर्ड नहीं कर सकती। अब जो शनिवार रविवार को बहुत सारी फैमिलीज आने वाली थी, क्योंकि वहां पर पूरी तरीके से आप जाकर देखते तो एक अलग माहौल था, लोग वहां पर जाना चाहते थे, एक्सपीरियंस करना चाहते थे हो क्या रहा है। तो कई लोगों का ये मानना है कांग्रेस के अंदर, क्योंकि सरकार एक वीकेंड और अफोर्ड नहीं कर सकती थी। शनिवार रविवार को वहां बहुत सारे परिवार आते, अभी तक एक बच्चा एक वोट है, जब वो परिवार वहां आता, जाहिर है वो जब वो आता तो अपना एक सेंटिमेंट लेके जाता सरकार के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ। उससे बचने के लिए ये तमाम चीजें करी गई। ऐश्वर्या, आपसे पूछेंगे क्योंकि आज मैंने एक अखिलेश जी का कोट सुना, जो अक्सर कहा जाता है कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। और जिस तरीके से युवा सड़क पर आ गए थे, मतलब क्या आपको हवा नहीं लगी? क्योंकि आप भी पीयूष के साथ बोली, और ये बात भी तो बताना ज़रूरी है कि हम लोग ने जब ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया था तो सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स भी नहीं हुए थे। तो वैसे हो गए थे, नहीं, सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स नहीं हुए थे, और थर्ड राउंड ऑफ टॉक्स होने वाले थे। और उसके अलावा सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है, जो एक विकेट गिरा था राहुल, अगर आपको याद हो, एमजे अकबर साहब, पर वो एक पॉलिटिकल हैवीवेट नहीं थे, आरएसएस बीजेपी के इनसाइडर नहीं थे धर्मेंद्र प्रधान की तरह। तो क्या हुआ कि आप भी नब्ज नहीं पकड़ पाए कि अंदर सरकार के कुछ टेंशन चल रही? सबसे पहले तो हाँ, असेसमेंट गलत था मेरा पूरी तरीके से, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इसके 2 रीज़न, एक जो राहुल ने बोला ना, वो बहुत बड़ा फैक्ट है, क्योंकि सैटरडे को जब ख़त्म हो गया था, मैं स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़ी हुई थी। जब आप ये रायसीना रोड से जब आप आते हो, तो जहाँ बैरिकेड्स थे वहाँ पे हमारे कुछ एंकर्स भी थे, वो बाहर निकल रहे थे। राहुल का असेसमेंट एकदम ठीक है कि कई सारी फैमिलीज थी, क्योंकि 2 मदर्स वहाँ थी अपनी 2 डॉटर्स के साथ। तो उन्होंने बोला कि भाई हम आए क्योंकि बच्चे आना चाहते थे। तो वो 2 17-18 ईयर्स की लड़कियां थी, तो भाई हो सकता है पेरेंट्स को लगा हुआ अकेले क्या जाना, तो वो भी साथ आए थे। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि भीड़ वो सैटरडे संडे और बहुत ज़्यादा बढ़ जाती। तो एक असेसमेंट जो है सरकार के पास जो इनपुट पहुंचा था वो ये है कि अगर एक और मार्च होता है जिसमें बहुत सारे बच्चे होंगे, ऑर्गेनिक होगा, लेकिन उसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स होंगे और हो सकता है कि कोई कैजुअलिटी उसके अंदर हो जाए, फिर आप सोचो क्या होता अगर किसी मार्च के टाइम कहीं पर भी कोई कैजुअलिटी होती। तो गवर्नमेंट का जो प्रेशर था, देखिए हम प्रेशर को मौसमी असेस कर सकते हैं, लेकिन हाँ हम ये नहीं असेस कर पाए कि कितना ज़्यादा प्रेशर था। प्रेशर नो डाउट था, और जिस तरह से पीएम ने वीडियोस भी बनाए, एक जो डायरेक्ट कनेक्ट करने की कोशिश करी। एक चीज़ और आपने बहुत सारी स्टेट्स में देखा होगा, मेरे पास इन्फॉर्मेशन है आंध्र प्रदेश में पोस्टर्स और बैनर्स और सोशल मीडिया चलने लग गया था कि बच्चे क्यों बाहर नहीं आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर कॉलेजेस के अंदर ये बात होने लगी थी कि भाई हमें सड़क पे आने की ज़रूरत है। तो जो हमें अभी दिल्ली में दिख रहा था ना, वो आपको फिर बाकी स्टेट्स के अंदर भी दिखता, और एक आउटरीच अगर नहीं गवर्नमेंट करती तो वो आपको नज़र आता। और एक मेन पॉइंट था कि भाई हमें इस्तीफा चाहिए। तो आई थिंक यस, गवर्नमेंट को ये लगा कि भाई इतना बड़ा न्यूक्लियर बम फटने से बेटर है
कि आप जो इनकी एक बेसिक डिमांड है उसको पूरा करें। इसमें मैं कहना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोगों ने बोला 4 नेताओं से बात करके ये लोग कह लेते हैं, और देखिए और लफाजों की लफाजी चलती रहती है पॉडकास्ट में। वो जो हमारे आलोचक हैं आलोचना करते रहिए, मज़ा भी आता है और हमको ये बेटर बनाता है। 1000 चीजें ऐसी जो हमने वो करी प्रिडिक्ट, 1000 चीजें, और जो सही साबित हुई। और मैं मैंने चाहूंगा प्रोड्यूसर साहब से कि वो निकाल के अगर चलाना चाहे तो चला सकते हैं। और 1000 चीजों में से 999 चीजें मैंने प्रिडिक्ट करी। तुम्हें तो जाना है उस पे शो पे, एस्ट्रोलॉजी पे मैं बात पीयूष, तुम करूंगी। थोड़े दिन के लिए आंकड़ों पे मत जाओ। 100% तुम्हारा नहीं, 10% मैंने हो जा रहा है। 99.99 की बात की, 100%। हाँ, 100% 0.1 का नहीं, पर सी वी आर ऑल रिपोर्टर्स, और अमित के पास आते हैं, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, क्योंकि ये हमारा मिड वीक पॉडकास्ट है। सारी कहानी आपको यहाँ बताएंगे तो फ्राइडे को क्या बताएंगे। लेकिन जो पीयूष भी कह रहा है, हम लोग सब ग्राउंड रिपोर्टर्स हैं। कई मंत्रियों से हम लोग की बात हो रही थी और लगातार डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश हो रही थी। ये बताया जा रहा था कि ऑल इज वेल, इस्तीफा होगा, इस तरह की बात हो रही थी। इस्तीफा कहाँ होगा, कतई नहीं। और आपको बताऊं कि जो मेरा इनपुट है कि जो सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स हुई, जो हमारी रिकॉर्डिंग से पहले हुई थी, फ्राइडे को आफ्टरनून में हुई थी, वो सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स में सीजेपी वालों ने उनको बोल दिया था, जो 2 मंत्री थे उनको बोल दिया था कि हम बहुत आगे जा चुके हैं। उन्होंने बोला था इस्तीफा वाली बात छोड़ दीजिए, तो उन्होंने बोल दिया था कि हम बहुत आगे जा चुके हैं। मेरी आवाज़ ऐसी बुलंद है, वैसे हम लोग बहुत आगे जा चुके हैं, और अगर हम इस्तीफे वाली बात छोड़ देंगे तो बाकी छात्र भी नहीं मानेंगे। तो सर हम लोग नहीं छोड़ सकते। और ये भी उनको कह दिया था कि हम लोग फिर जो मंडे है 1 वीक हो जाएगा पूरा लाठीचार्ज से, तो हम लोग मंडे को फिर से मार्च निकालेंगे। ये बात उन्होंने कह दी थी कि हम इस्तीफा की बात नहीं छोड़ेंगे और हम मार्च निकालेंगे। तो ये टर्न अराउंड उसके बाद आया जब सरकार को पता चल गया कि इस्तीफे पे ये लोग अड़ गए हैं, और उन्होंने बोला कि छात्र अड़े हुए इसलिए हम अड़े हुए हैं। अमित, आपका क्या इनपुट था? और आप मुझे लगता है कि थोड़ी कम असर्टिव नजर आए। हालांकि सब रिपोर्टर्स अपने इनपुट्स ही बता सकते हैं, हम लोग ब्लैक एंड वाइट तो है नहीं, थोड़ा ग्रे मैटर भी चलता है। नहीं, मैं तो ऑड वन आउट था उस दिन, और ये बात जो है हर जगह चर्चा हो ही रही है इस बात को लेके कि पीयूष की शिकायत है तो दूर कर नहीं, लीजिए और ना। मैं तो उस दिन तो साफ ही कह दिया था पीयूष को कि भाई बात कर लिया करो, कॉन्वर्सेशन कर लिया करो। तो मैंने अपने हिसाब से जो असेसमेंट किया था, मेरी महाराष्ट्र की जिस पार्टी से बात हुई थी, तो अब बता दीजिए किस पार्टी ने वो बोल दिया था? एकनाथ शिंदे की पार्टी ने, शिवसेना शिंदे ने जो है बात कह दी थी सरकार को, और टीडीपी ने, आंध्र प्रदेश की जो पार्टी रूलिंग पार्टी है, उन्होंने भी कहा था कि सिचुएशन को फिक्स करना पड़ेगा। ये बात मैंने कही थी और सरकार ने उस पर अमल भी किया है। और जिस मीटिंग की हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारी रिकॉर्डिंग उस वक्त चल रही थी और साइमल्टेनियसली उसी वक्त हमसे कुछ दूरी पे जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं, इनकी बैठक चल रही थी सीजेपी के साथ। उसमें देखिए क्या हुआ, सुदांग गुरुंग मूवमेंट, इसको आप लोग अभी समझिएगा। नेपाल में जब पूरा प्रोटेस्ट जनजी रेवोल्यूशन चल रहा था, तो उसमें सबसे ज्यादा असर्टिव जो नेता निकल के आया वो सुदांग गुरुंग था। वो यूं सरकार के सामने एक लिख के देता था लाइन, ये होता था, मानो, नहीं मानोगे तो अगला एक्शन होगा। अच्छा। तो उस तरह का सिचुएशन, मतलब उतना हार्श, तो क्योंकि हम लोग थोड़े फ्लेक्सिबल कंट्री हैं, गांधी में भरोसा रखते हैं, तो उस तरह से बात नहीं करते हैं, लेकिन था लगभग वही लबो लुभाव कि सरकार की तरफ से कहा गया कि भाई ये प्रधानमंत्री का डिसीजन होता है कि कैबिनेट में कौन रहेगा नहीं रहेगा, जब शफल होना होगा तब देखेंगे, तो ये वाला आप देख लो, कंसिडर कर लो। इनने भी कह दिया कि आप देख लीजिए, 24 घंटे में आप देख लीजिए। दोनों एक दूसरे को 24 घंटे दे रहे थे, तो उन्होंने कहा आप देख लीजिए, नहीं तो फिर हम देख लेंगे। तो वही बात है, घुमा फिरा के हम वहीं पहुंच रहे हैं। और हाँ, और लास्ट में आप पीएम का वो वीडियो भी देखिए, मिडनाइट में वीडियो पोस्ट होता है, 24 तारीख का जो कॉल था, वो इंटरेस्टिंग है ना, 24 का कॉल था, तो 23 के मिडनाइट में पीएम का वीडियो आ जाता है। तो टेम्पर्स डाउन होने शुरू हो गए थे तभी से ही। तो ये तो क्लियर था कि रेजिग्नेशन के नीचे तो बात नहीं बनने वाली है, क्योंकि अगर रेजिग्नेशन के नीचे ये लेके जाते तो जो भीड़ वहां थी और जो भीड़ आ रही थी वो भी नहीं मानने वाली थी। अच्छा, अब हम लोग आगे चलते हैं, क्योंकि हम लोग बात कर रहे थे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेके। विपक्ष में एक चर्चा बड़ी जोरों से है कि धर्मेंद्र प्रधान, एक नेता हमको कह रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान खुद ही बार बार इस्तीफे की पेशकश कर रहे थे कि मैं इस्तीफा दे देता हूँ। और विपक्ष चिढ़ उस बात से भी गया कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देते हैं
फिर उनका बिल्कुल जैसे कि एक कोई वीरता अवार्ड की तरह या उनको सेलिब्रेट करते हुए उनका स्वागत किया जाता। तो क्या कोई इनसाइड स्टोरी है कि आखिर क्या हुआ, प्रधान साहब ने खुद इस्तीफा दिया या पीएम साहब ने कहा, या क्या कहानी है कि कब ये आप लोग को खबर पता चली कि हम तो अस्पताल में थे, हम कुछ पर्सनल इमरजेंसी थी, हम अपने गए हुए थे अस्पताल, वहाँ मुझे खबर आई दोपहर को कि इस्तीफा दे दिया। तो हम लिफ्ट के पास किसी तरह से कॉर्नर में खड़े होके, क्या हुआ कि एकदम से कुछ इनसाइड स्टोरी आपके पास? मेरे पास इनसाइड स्टोरी तो मौसमी है कि मुझे वो ट्वीट के मुश्किल से 5-7 मिनट पहले बस एक कॉल आया कि अलर्ट रहिए। अब ऐसे टाइम में जब आपको ऐसे कॉल्स आते हैं ना कि अलर्ट रहिए, तो फिर आपके दिमाग की घंटियां एकदम स्पाइडर के जैसे एकदम आपका एंटीना खड़ा हो जाता है कि भाई जो हम मतलब एक्सपेक्ट दी अनएक्सपेक्टेड होने वाला है। जब तक फ़ोन रखा, ऑफिस में फ़ोन किया, तब तक आ चुका था धर्मेंद्र प्रधान जी का ट्वीट विच वॉज द रेजिग्नेशन लेटर। मुझे लगता है कि जो ये इनपुट मैंने आपको बताया कि एक इनपुट आ गया था कि अगली मार्च जो होगी वो इससे बहुत ज़्यादा बड़ी होगी, स्टूडेंट्स हैं उसके अंदर मेजॉरिटी, और उसके अंदर चांसेस हैं कि कुछ बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी या कुछ चीज़ बहुत गड़बड़ हो सकती है। क्योंकि देखिए ये तो है कि जो, और मुझे एक चीज़ और लगती है मौसमी, जो प्रेशर बढ़ा ना, वो एक्चुअली मुझे लगता है वो जो पहले पुलिसमैन ने जेन्युइन बच्चे के ऊपर जो लाठी चलाई, आई थिंक वो टर्निंग पॉइंट और वो मैक्सिमम प्रेशर था। क्योंकि गवर्नमेंट ने भी जो अपनी तहकीकात कराई उसमें ये था कि ये आप डिनाई नहीं कर सकते कि ये नहीं हुआ था, ब्रुटैलिटी नहीं हुई, ब्रुटैलिटी हुई थी। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट बना। और ये भी सच है कि धर्मेंद्र प्रधान डे 1 से रेजिग्नेशन की अपनी बात सरकार में बोल चुके थे कि क्योंकि ये इतना बड़ा हो चुका है और अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स और पॉलिटिकल पार्टीज इसमें कूद रही हैं, तो मैं अपने आप अपना रेजिग्नेशन दे देता हूँ, जिसको उस समय ऑन होल्ड रखा गया था। मुझे याद है कि तुरंत ही हम लोग निकल पड़े थे पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने के बाद। राहुल गांधी जो है 10 जनपद पर खड़े थे साहिल के साथ। आप भी वहीं पे थे, मैं भी वहीं था। अब लगातार जो कांग्रेस पार्टी, देखिए एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, ये आंदोलन तकरीबन 30 दिन, कितने दिन चला? 1.5 महीना। हाँ, तो इतने, लेकिन 37 दिन हाँ, लेकिन राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी या विपक्ष, 6 जून को दीपके पहली बार इंडिया आया और सीधे जंतर मंतर पे उसका प्रोटेस्ट हुआ, और 7 जून को गर्मी से वापस चला गया। वहां से आर्क लो, और 7 जून को फिर गर्मी से बेहाल होके वापस चला गया, फिर आपको बेहाल कर दिया। देखिए कांग्रेस, मैं ये हमको कह क्या रहा था कि बेहाल किया? कांग्रेस की राहुल गांधी की आलोचना होती है कि भाई यार ये कोई चीज कैरी नहीं कर सकती, सस्टेन नहीं कर सकते। बड़े बड़े वो निकालती है 50 दिन तक हम इस पर आंदोलन करेंगे, बूथ लेवल तक हम जाएंगे, कोई जाता नहीं है, कोई नहीं जाता है, ठीक है। देश भर के 50 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, नहीं होती है। लेकिन इस बारी जब ये वायलेंस हुआ मंडे को, उसके बाद राहुल गांधी लगातार अपना जो गेम है, राहुल गांधी और कांग्रेस या पूरा विपक्ष, इसको भी आपको देना पड़ेगा ना कुछ क्रेडिट भाई, कि वो संसद के अंदर जो कर रहे थे या संसद के बाहर जो कर रहे थे, हमें वैसे आता था अलर्ट, अभी जैसे बोला ना आपने, इनको भी आता था, मुझे भी आता था, अलर्ट फॉर नेक्स्ट 1 आवर। हम भाग रहे हैं पागलों की तरह, कैसे कैसे गाड़ी कर, क्या नहीं पता, बस अलर्ट फॉर 1 आवर, वो नेक्स्ट 1 आवर, क्या कुछ नहीं पता। राहुल गांधी ने जिस दिन गांधी स्मृति गए थे, उनका पता एक्चुअल प्लान क्या था? मुझे ऑफिस से फोन आया, वो बोला है कि यार कुछ चैनल ये चला रहे हैं कि राहुल गांधी राजघाट जाएंगे। तो मैंने किसी को फोन किया, तो उन्होंने कहा कि यार सेंट्रल दिल्ली के बाहर नहीं जाएंगे हम, जो भी हम करने वाले सेंट्रल दिल्ली के अंदर करने वाले। तो मैंने कहा ऑफिस को कि भाई ये मिसलीड कर रहे हैं, जो भी चैनल ये चल रहा है, राजघाट जाएंगे, वो राजघाट नहीं जाने वाले। तो मतलब कहाँ जाने वाले हैं? जंतर मंतर जाने वाले हैं। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मुझे फिर मेरे को किसी ने बताया कि ये इंडिया गेट जाने वाले हैं। अच्छा, इंडिया गेट क्यों जाने वाले हैं? इंडिया गेट इसलिए जाने वाले हैं ताकि इंडिया गेट पर हम बैठ जाएं और एक ऐसा मोमेंट क्रिएट किया जाए, ये जंतर मंतर के अलग 2 एपिसेंटर बना लिए जाएं। फिर एक एपिसेंटर तो वो रहेगा जंतर मंतर जो कि कंप्लीटली स्टूडेंट लेड प्रोटेस्ट है, और हम एक अपना एक एपिसेंटर बनाए जो कि पॉलिटिकल फ्रंट हो, वहां जाके बैठ जाएं, उसमें लोग आए, और चाहे जाहिर है पॉलिटिकल पार्टी है कि माहौल बने। क्योंकि परमिशन नहीं मिली, आखिर में मेरे को कहा, एक वॉइस नोट आया, गांधी स्मृति, गांधी समाधि, गांधी स्मृति, स्मृति। और फिर वो लोग गांधी स्मृति गए, 2-4 मिनट के बाद राहुल नहीं, गांधी ने उससे फिर पहले ट्वीट भी राहुल कर का दिया।
उससे पहले राहुल का मुझे फोन आया, अरे आ जाइए, कहाँ है, यहाँ दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, कहीं भी भाग जाएगा, आप अभी पहुंची नहीं है, मैं अकेले क्या क्या संभालूंगा। थैंकफुली अमित भारद्वाज आ गए थे तो कवर। ये मानिए आपकी वो लगातार कांग्रेस कुछ ना कुछ ऐसा कर रही थी जो कि हेडलाइंस हॉक कर रहा था या माहौल उनके पक्ष में बना हुआ था। लेकिन ये मंडे के बाद ही आपको देखने को मिला होगा। लेकिन ये एक पॉलिटिकल एपिसेंटर इंडिया गेट पर चल रहा है, तो जो जंतर मंतर पर सीजेपी कर रही है उसके जो प्रतिनिधि हैं वो भी तो एक पॉलिटिकल पार्टी से एफिलेटेड है। ये कौन सी ये मैं पहले भी बोला, एक सेकंड, एक मिनट, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है वो? आम आदमी पार्टी से उनका एफिलिएशन नहीं है। किसका? तो चाहे वो दीप के हो या वो रांका हो, है नहीं, तो उससे मना कर दो। मैं कह रहा हूँ आके मना कर दो कि नहीं है, तो उससे कांग्रेस का क्या लेना देना? नहीं, मैंने कांग्रेस से लेने देने की बात ही नहीं की। मैंने क्या कहा, एक एपिसेंटर इंडिया गेट मना कर चुके हैं 50 बार। पीयूष ऐसा है नहीं क्या कि वो मना किया वो राघव चड्ढा थोड़ा ना कि पीछे से ट्वीट डिलीट करता जाएगा अपना डिजिटल फुटप्रिंट गायब करने के लिए। उसने तो ओन किया, इस पे तो हमने चर्चा की है, उसकी पूरी हिस्ट्री बताई है इसी पॉडकास्ट पे बैठ के। और जब कोई आंदोलन, तो क्या वो अभी आम आदमी पार्टी छोड़ चुका? आम आदमी पार्टी क्या पाकिस्तान की पार्टी है? निकल गया भाई। आम आदमी पार्टी पाकिस्तान की पार्टी है क्या? तो क्या बात क्या है? जेंजी की बात है ना, मेरा ये जेंजी की बात है ना। मूवमेंट ओवरटेक कर लिया था। अगर ओवरटेक नहीं किया होता, जनरली क्या होता है, कोई भी मार्च निकालते हैं तो जब तक उसका नेता आगे नहीं बढ़ता है तब तक वो आंदोलन आगे नहीं बढ़ता है। तो नेता तो आपने रोक रखा था वहां पे जंतर मंतर पे, नेता तो वहीं रोक रखा था, जनता पहुंच गई थी संसद के पास। बार एक बात होती है कि यार फंडिंग आ रही कहां से? आम आदमी पार्टी में तो यही की पार्टी है, क्या बुरी बात है? और आम आदमी की फंडिंग तो आ रही थी बड़ी संख्या में, तभी इतने सारे लोग पहुंच रहे थे वहां पे। रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर्स पहुंच रहे थे वहां पे, छोटे छोटे बच्चों को लेके पहुंच रहे थे। छोटे कॉकरोचेस के देखा है पीयूष रील में? नहीं आया होगा, आए थे, रील नहीं आया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैं इसमें एक चीज बताती हूँ कि मैंने पूछा था, एकदम से खबर आई राहुल गांधी जंतर मंतर जाएंगे। जो पीयूष सवाल करना चाह रहा था, पीयूष को ये सवाल करना चाहिए था कि राहुल गांधी क्यों नहीं गए जंतर मंतर, या सीजेपी का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं, वो क्यों पॉलिटिक्स कर रहे हैं जब इतना समर्थन कर रहे हैं। बात सही है। तो राहुल गांधी सीजेपी से बच रहे थे, सीजेपी का कभी नाम नहीं ले रहे थे, क्योंकि उसका जो भी पास्ट अफिलिएशन है, उनको लगा हमारे साथ अन्ना हजारे ना हो जाए। ठीक है, तो सीजेपी के साथ कोई भी एसोसिएशन से राहुल गांधी बचते रहे। मुझे ऑफिस से फोन आया कि राहुल गांधी क्या जंतर मंतर जाने वाले हैं, तो राहुल गांधी के वहां से ही मैंने किसी से पता किया तो बोले नो। फिर मैंने एक और जने से पता किया तो बोले नहीं। और फिर आधे घंटे बाद मुझे फोन आया जब इस्तीफा हो गया धर्मेंद्र प्रधान का, मतलब उसके एक ही दो घंटे बाद धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। तो बोले आपको किसने बताया था कि राहुल गांधी जंतर मंतर जाने वाले, ये बात लीक कैसे हो गई? अरे मैंने कहा मुझे क्या मालूम कि कैसे लीक हो गई भाई साहब, पर मुझे तो ऑफिस ने फोन किया तो लीक ही हो गई होगी आपकी बात। तो बोले ये बात तो किसी को नहीं पता थी। हम लोग राहुल गांधी की टीम जंतर मंतर, जिस दिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, जंतर मंतर रेकी करने गई थी। राहुल गांधी का प्लान, अगर जो टीम थी उनकी जो पहले पहुंच जाती है, उनकी माने तो राहुल गांधी का प्लान था जंतर मंतर जाने का, और राहुल गांधी रात भर जंतर मंतर पर बैठते और दूसरे दिन दोपहर को उठते, लेकिन मंच पे नहीं। मतलब कॉकरोच जनता पार्टी से अलग जो भी है, हाँ। पर वो जंतर मंतर जाते, और उसी के 1 घंटे, इस खबर आने के 1 घंटे के बाद राहुल की टीम की जंतर मंतर पे, तब उन्हें बोला ओ हम लोग कुछ हो सकता है, शायद कुछ पत्रकारों ने देख लिया था। तो मैंने कहा तो देख लिया होगा तो समझ गए होंगे लोग। तो उसी के 2 घंटे के बाद धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाता। राहुल गांधी नेहा को बुला सकते हैं, शायद अंजलि को बुला है सकते कि हैं। इस चीज का वो हो कि राहुल गांधी पहुंचने वाले, उससे मतलब इस्तीफा हो गया। नहीं ये कौन कह रहा है? नहीं, आपके कहने का तात्पर्य यही है कि तात्पर्य इस्तीफा तो इसलिए नहीं हो गया, है ये, पर मतलब इंडिकेशन तो यही है ना कि इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान का नहीं इसलिए हो गया। हम देखिए, हम कोई चीज पर डिराइव नहीं कर रहे, हम बस बता रहे कि टाइमलाइन क्या है, इसका कंक्लूजन अगर निकाला जाए वो इसी चीज की तरफ इशारा करता है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इसलिए हो गया क्योंकि राहुल गांधी जंतर मंतर पहुंचने वाले थे। नहीं, इसलिए नहीं हुआ। ये राहुल गांधी को बहुत ज्यादा क्रेडिट देने की जरूरत ही नहीं है। अभी आपने कहा ना कि उनको पता चला और उसके 2 घंटे बाद इस्तीफा हो गया। भाई तो वो टाइमलाइन, जब मैंने सैटरडे था, मैं टाइमलाइन कई चीजें एक साथ मिल अभी रही थी।
तुम ही ने बताया, ऐश्वर्या ने बताया कि किस तरीके से बहुत सारा प्रोटेस्ट हो सकता था, वायलेंस हो सकता था, और दैट इज, एंड दूसरा कि आप प्रधानमंत्री की जो फेसबुक पोस्ट है उस पर आप लोगों का रिएक्शन देख लीजिए, उनकी जो सोशल मीडिया पोस्ट थी उन पे आप जनता का रिएक्शन देख लीजिए। तो ये सरकार जो है बहुत ही ज़्यादा अल्ट्रा अलर्ट सरकार है। वो क्यों चाहेगी कि उसकी इट वांटेड टू कट इट्स लॉसेस, तो सोचा ये टाइम सही है। खैर हम लोग आगे बढ़ते हैं क्योंकि कहानी को आगे बढ़ाना है और सबको घर जाना भी है, बजाना है। और अंकित ने हम लोग को ठंडी चाय दी है तो अपनी नाराजगी भी वो पूरी कर रहा है। ये एक चीज और है जो आप दोनों के लिए खास तौर पे मुझे लगता है कि बहुत सारा विजुअल जो उस दिन बना 20 जुलाई का, और 5-6 घंटा इंटरनेट बंद था दिल्ली में, तो शायद हम लोगों को लग रहा था कि इंटरनेट वापस आएगा ही नहीं। इंटरनेट वापस आया, वीडियोस आए, वायरल होने लगे, तमाम तरह के दावे हुए। राहुल गांधी ने जिस लड़के को लेके आए 10 जनपद के बाहर में दिखाया, पेलेट गन इंजरीज दिखाया, तो हमारे ही बकौल अरविंद ओझा जी जो हमारे क्राइम मास्टर गोगो हैं इंडिया टुडे आज तक के, उनकी इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से पेलेट गन्स का इस्तेमाल दिल्ली में हुआ था 20 जुलाई को, जिसकी डायरी एंट्री समहाउ 22 जुलाई की है। क्यों है ये अपने आप में अभी वो भी कह रहे हैं कि सवाल है इस वक्त कि 2 दिन लेट डायरी एंट्री क्यों गई है उसकी। अब क्या है, आरएएफ रैपिड एक्शन फोर्स के पास पेलेट गन होता है, जो छर्रे आप देखते हो आमतौर पे कश्मीर में उस तरह के क्राउड कंट्रोल के लिए इस्तेमाल होता था, जिसको लेके बहुत क्रिटिसिज्म होता था। तो डायरी एंट्री में क्या है कि 2 राउंड पेलेट गन्स चले थे, 4 लोग कम से कम घायल हुए हैं। हाँ, ये बात जरूर कही गई है कि ये प्लास्टिक बेस्ड पेलेट गन्स थे, जो लोहे वाले होते हैं, वो आपके बॉडी के अंदर चले जाते हैं, फिर आपको निकालना पड़ता है पूरा। तो इसको लेके भी इंटरनली कई सारी जांच होगी, अभी आरएएफ की तरफ से होगी, फिर वो दिल्ली पुलिस की तरफ आएगी। तो ये सब विजुअल्स भी गए, जिसकी वजह से लोगों में बहुत गुस्सा भर रहा था, और सरकार को भी लग रहा होगा कि भाई अकाउंटेबिलिटी तो फिक्स करनी पड़ेगी, ऐसे थोड़ा ना चलता रहेगा। मेरी किसी से बात हो रही थी, एक लॉयर है, मेरी सिस्टर की फ्रेंड है, यंगर सिस्टर की, तो उसने फ़ोन किया था कि दीदी मुझे बहुत मार पड़ी, मैं ऐसी चली गई थी अकेले और लाठी चार्ज हुआ, मेरे बैक पे बहुत बुरी तरह से ब्रूजेस आए, हिप पे बहुत बुरी ब्रूजेस आए, और मेरी एक फ्रेंड है जो मेरी जूनियर है, उसके प्राइवेट पार्ट्स पे बहुत बुरी तरह से लगा है, पर वो किसी को डिस्क्लोज़ नहीं कर सकती। उसके पेरेंट्स ने भी मना किया है। मैंने कहा भी कि क्या इंटरव्यू देगी, तो बोल रही थी कि पेरेंट्स उसके वैसे ही बहुत अपसेट हैं उससे कि अब किसी से बाहर नहीं जाना है और नहीं। तो ऐसी चीज़ें, सरकार के पास भी ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स आई और विजुअल्स आए, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि एक सरकार के ऊपर एक एक्शन लेने का या कुछ ऐसा सिग्निफिकेंट करने का आई थिंक सरकार ने एश्योर भी किया है। तो पीयूष, क्या लगता है आपको कि सरकार बैकफुट पे है या डैमेज कंट्रोल कर लिया है या वो कुछ रिन्यूड एनर्जी से आएगी? देखिए, रिन्यूड एनर्जी इसलिए है क्योंकि जो मांग थी विपक्ष के साथ साथ सीजेपी और सोनम वांगचुक की भी मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, तो इस्तीफा हो गया, और सरकार का इस वक्त फोकस यही है कि इस पूरे प्रेशर को रिलीज किया जाए, जो यूथ है वो वापस काम पर जाए और उनके वेलफेयर के लिए सरकार कदम उठाए, और उसको लेकर पिछले कुछ दिनों में सरकार ने स्टेप्स भी उठाए और बिल के ऊपर भी चर्चा कर रही है। सरकार के कहने कि 10 साल के साथ साथ 10 करोड़ का जुर्माना भी इसके अंदर हम लेकर आ रहे हैं। तो कोशिश पूरी यही है कि इस टेंशन को डिफ्यूज करके वापस से बैक ऑन ट्रैक आए। आप ही बोल दीजिए। आई थिंक जो ये बोल रहे हैं कि प्रेशर रिलीज हो गया है, कांग्रेस को या विपक्ष को ये लगता था कि ये अब इट इज बियॉन्ड नीट, इट इज बियॉन्ड स्टूडेंट्स, नाउ इट्स अ एंटी गवर्नमेंट फ्रंट। ये अब एक ऐसा फ्रंट बन गया है जिसमें एंटी इनकम्बेंसी, तमाम जो मुद्दे हैं, आप सोचिए वहां पे लोग सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं आ रहे थे, जिसकी जो समस्या है वो भी आ रहा था और आकर वो भी अपनी बात कर रहा था। धीरे धीरे उनको ये लगता है कि ये जो आपको लगता है ये फौरी राहत है, ये टेम्पररी रिलीफ मिला है, आप देखिएगा। और एक बात और है, बंद मुट्ठी लाख की खुल गई तो खाक की। देखिए, समस्या 12 साल के बाद ही सही, 12 साल के बाद ही सही, जेनजी के थ्रू ही सही, कोई किसी को लगता है कि अगर किसी ने झुकाया तो सरकार झुकी है। अब आगे उनको लगता है कि ऐसे और मौके आएंगे कि सरकार को प्रेशर में लाया जा सकता है। बस एक चीज बोलूंगा, इस देश जो सरकार का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, सो लेट्स नॉट टेक हिम मैं भी जानता हूं, मैं यहीं रहता हूं देश में। हाँ, लेकिन इतना लाइटली लेने की मैं नेपाल से आया हूं क्या? लेकिन मुझे कुछ और लग रहा है भी, क्या है कि
केसेस हुए दिल्ली में, हाँ। फाइल रजिस्टर हुआ, यूपी में हुआ, यूपी में तो नहीं, सॉरी, असम, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, अलग अलग स्टेट्स में केसेस रजिस्टर हो रहे हैं। अब आज सुप्रीम कोर्ट का एक इंटरिम ऑर्डर आया है जिसकी वजह से कन्फ्रंटेशन का फ्रंट फिर से खुल सकता है, क्योंकि मेरी इस पॉडकास्ट रिकॉर्डिंग के पहले बात हुई है, वो लोग कह रहे हैं, सीजेपी में ये बिलीफ बन रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का वो इंटरिम ऑर्डर को सरकारी सिस्टम यूज करके एज एन एक्सक्यूज यूज करेगा, ये बोल के कि मैटर सब जुडिस हो गया, इसलिए हम केसेस वापस नहीं ले सकते हैं। बिहार के होम डिपार्टमेंट ने, असम के होम डिपार्टमेंट ने केसेस वापस लेने की बात कर दी है, लेकिन अब क्या है कि कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड या इस तरह के एक्सक्यूजेस लेके आप अगर केसेस वापस नहीं लोगे तो सीजेपी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। वो कह रहे हैं केसेस वापस नहीं हुए तो हमको मजबूरी में फिर से एक नया फ्रंट खोलना पड़ेगा। ऐश्वर्या, मुझे ऐसा लगता है मौसमी स्टीम निकल चुकी है, डैमेज कंट्रोल गवर्नमेंट अपने हिसाब से 100% कर चुकी है। और एक चीज़ मुझे लगती है कि काट की हांडी ना 2 बार नहीं चढ़ती है। मुझे लग रहा है अब जो आपने बोला ना मौसमी की ये बहुत अल्ट्रा अलर्ट गवर्नमेंट है, ये आप इसकी अलर्टनेस का लेवल अब और ज़्यादा इंक्रीज़ करोगे, क्योंकि यस एमजे अकबर का केस हुआ, 2 केसेस पहले भी हो चुके हैं, फार्म लॉज वगैरह, यस सरकार बैकफुट पे आई है। 2 चीज़ें इन्होंने इससे करी, एक तो एलाइज को भी ये मैसेज गया है कि भाई अगर कुछ इतना होता है तो गवर्नमेंट अकोमोडेटिव है। एक वो जो बार बार ठप्पा लगता है कि नहीं भाई तो किसी की सुनते नहीं, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट ने ये क्लियर कर दिया कि अगर आप अपनी बात रखेंगे तो हम आपकी बात सुनेंगे। ठीक है, मुझे लगता है कि स्टीम निकल गई है, लेकिन हाँ ये भी मुझे लगता है कि अब ऐसा कुछ गैदर होना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होगा क्योंकि गवर्नमेंट की अलर्टनेस बढ़ गई है। इससे पहले हम इस पे आए कि संसद में ऑलरेडी पब्लिक एग्जामिनेशन अमेंडमेंट बिल को लेके खूब हंगामा भी हो रहा है और घेरा जा रहा है। छात्रों के प्रोटेस्ट को लेके बिल पे कम बात हो रही है क्योंकि बिल को तो समर्थन मिल ही जाएगा। उससे पहले मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि विपक्ष ये मौका गंवाना नहीं चाहती। उनको ये लगता है ये धर्मेंद्र प्रधान के बारे में नहीं था, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना साधने का मौका ना अखिलेश यादव, यूपी का चुनाव है, ना राहुल गांधी गंवाना चाहते हैं और इसीलिए आप देख रहे हैं कि इतना एकजुटता इन लोग में नज़र आ रही है। और उसके साथ साथ उनके लेफ्टिनेंट अमित शाह को घेरने का मौका है। तो यही वजह है कि आप देखिए बार बार गृह मंत्री अमित शाह का जिक्र चला आ रहा है कि अमित शाह आए और अभी चर्चा में अमित शाह नज़र नहीं आए। लेकिन चर्चा में क्या हुआ और क्या घटा ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि हमने राहुल गांधी को भी भागते हुए देखा और कागज़ लाते हुए देखा। क्या आपका बड़ा टेक अवे था? मुझे तो बीच में लगा कि टीडीपी जो लवू कृष्णा जी हैं वो कहीं विपक्ष में तो नहीं आ गए। बहुत बढ़िया उनकी स्पीच थी, थोड़ा माहौल बहुत सीरियस हो गया तो मुझे लगता है कि कूल डाउन करने की ज़रूरत है, आखिरी के कुछ लम्हे बचे। और ये माहौल जो है आज मैंने देखा प्रियंका गांधी जी ने कई बार कूल डाउन करने की कोशिश की। कैसे? बीच में कई बार वो ट्रेजरी बेंच की तरफ देख के मुस्कुराई और कही कि आप लोग भी थोड़ा हंसी मुस्कुराइए, हुआ माहौल। हाँ, इसमें और इनफैक्ट आपने कृष्ण लवू की बात की, जब प्रियंका गांधी अपनी बात रख रही थी तो उनको ऐसे बैठ के पूरा देखते हुए पूरा देख रहे थे, वो उनकी बात ध्यान से बहुत सुन रहे थे टीडीपी के जो सांसद हैं। तो थोड़ा हाँ माहौल ठीक था आज लोकसभा। मतलब मैं उसमें ये हाँ बताइए। आज की स्पीच भी बहुत बढ़िया थी प्रियंका गांधी वाड्रा की। उन्होंने चेयर को भी मुस्कुराने पे एक तरह से ऐसी मोमेंट पे उन्होंने अपना पंच मारा कि आप तो नाराज हो रहे हैं। ओम बिरला जी चेयर पे थे, एकदम से मुस्कुरा गए, फिर पूरा सदन हंसने लगा। लास्ट में पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने भी एक थोड़ा स्वाइप लिया कि ऐसा लग रहा है राहुल जी की स्पीच चोरी कर ली है, प्रियंका जी ने पहले ही बोल दिया। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग जी, क्योंकि कन्फ्रंटेशनल अग्रेसिव जो है वो राहुल गांधी होते हैं। हालांकि प्रियंका गांधी की बात पे काफ़ी बवाल खड़ा हुआ क्योंकि उन्होंने प्रहलाद जोशी साहब का कुछ मेंशन कर दिया था। हालांकि वो बात एक्सपंज हो गई है पर ऑफ कोर्स टीवी पर टेलीकास्ट हो गई थी और उनके एक बयान को लेके तो बोला गया सब्सटैंशिएट कीजिए। तो मैं हाउस में अंदर थी तो राहुल गांधी जब प्रियंका गांधी बोलते हैं तो राहुल गांधी पीछे बैठते हैं। वो एंटर किए, प्रियंका गांधी ऑलरेडी बोल रही थी तो राहुल गांधी पीछे जाके बैठ गए। खड़े कब हुए? जब इधर से प्रहलाद जोशी का जिक्र करा, प्रहलाद जोशी खड़े हो गए, उसके साथ निशिकांत दुबे खड़े हो गए, तो राहुल गांधी पीछे से दंदनाते हुए आए, बोले ऐसे ऐसे हाथ करते हुए। और उसके बाद बोला गया कि इन्होंने सब्सटैंशिएट नहीं किया है, इन्होंने परमिशन नहीं ली है और मंत्री जी के बारे में बोल रही हैं, ये गलत है। तो वो राहुल गांधी पहले जावेद गए,
जो बिहार के सांसद हैं, वो बार बार यूं यूं करते हुए स्पीकर साहब को भागे बाहर, उनके पीछे राहुल गांधी भागे और देखते हैं कि 5-7 मिनट में राहुल गांधी एक फोटोकॉपी लेके आते हैं कागज़ों का और प्रियंका गांधी को थमा देते हैं। फिर प्रियंका गांधी जाती हैं स्पीकर के पास और देती हैं, तो फिर उनको शायद क्योंकि नई सांसद है तो उनको बोला गया नहीं आप वहीं पे अपनी ही जगह जाके टेबल कीजिए, कहिए कि मैं ये दे रही हूँ, तो उन्होंने दिया। मौसम मैम हाँ बस्ता ना कोई यहाँ ये ऐसे शुरू करना था ना वीडियो, पहले बताते तुम तो। अच्छा मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन जो विपक्षी पार्टियां बड़ी पम्प्ड अप हैं, अच्छा उनको लग रहा है सीजेपी ने उनको बूस्टर डोज दे दिया है और सरकार की जो भी प्लानिंग हो अपने बिल ये मौसम इधर शुरू हो गया है बीच मस्त ना कोई पॉडकास्ट में। देखो अभी भी एंगल खराब है तुम्हारा, तुमको भी फीडबैक में मिलेगा मीम, ठीक है? ये बस्ता ना कोई है ना। पता है इससे जेन ज़ी एक और प्रोटेस्ट कर देंगे तेरे लिए इसके खिलाफ में। तुम मत कर ये सब। तो अब सुन लो क्या है प्लान। तो एक सत्ता कौन पक्ष सा का तो जेल है? प्लान है। अच्छा बस्ता ना कोई का मतलब क्या होता है? कैन आई ज्वाइन? ये Yes, धीरे can I धीरे join? करते करते गड़बड़ होता गया। विपक्ष जो है बहुत पम्प्ड अप है। उनका गेम प्लान क्या बना हुआ है कि सरकार तो सोच रही कि ये निकल गया, प्रेस रिलीज हो गया, अब हम अपने बिल्स पास कराएंगे, डिलिमिटेशन पे लेके आएंगे। विपक्ष ने अपनी प्लानिंग प्लॉटिंग कर ली है। पहले हफ्ता आपका सीजेपी पे चला गया, दूसरा हफ्ता ये बिल पे चला जाएगा और ये बिल जैसे ही आप ट्रांजिशन करने की कोशिश करेंगे वैसे ही समाजवादी पार्टी राम मंदिर का कार्ड लेके आ जाएगी। तीसरा हफ्ता आपका राम मंदिर में चला जाएगा, फिर आएंगे देवों के देव चौथे हफ्ते में एथेनॉल E20 का विवाद, जिसके लिए अरविंद केजरीवाल किसी और जगह पे पिटीशन और उसका पूरा ग्राउंड तैयार कर रहे हैं। तो मतलब ये ये विपक्ष सारा का सारा जो चीज की पूरा जा रही है मानसून वो सेशन। अरविंद केजरीवाल के द्वारा की जा रही है। नहीं, सभी लोग हैं इसमें। आप एकता नहीं देख पा रहे हैं ना अभी। अरविंद केजरीवाल से कोई लेना देना है क्या तेरा? नहीं मैं भी इसी बात से पूरा इत्तेफाक रखता हूँ, पीयूष की नहीं, अमित की बात से, कि विपक्ष को ये लगता है कि सरकार बैकफुट पर है, बार बार गोल पोस्ट चेंज करेंगे लेकिन आपको एस्केप रूट नहीं देंगे। पहले निशाना थे धर्मेंद्र प्रधान, अब है अमित शाह, अभी मुद्दा है छात्रों का, अगली बार मुद्दा होगा राम मंदिर का, E20 का। कुल मिलाकर आपको मतलब आपको नहीं, बीजेपी को ये सरकार को मौका नहीं देना है कि वो जो ये प्रेशर आप बोल रहे हो ना रिलीज हो गया, प्रेशर रिलीज हो गया, वो प्रेशर रिलीज ना हो। आज प्रियंका गांधी ने अपना वक्तव्य दिया, कल राहुल गांधी अपना वक्तव्य देंगे। कोशिश यही है कि रोज एक नैरेटिव बनाया जाए कि हम सरकार को पछाड़ कर आएंगे। अच्छा हाँ, रोज यही नैरेटिव जाए। अगर आज प्रियंका गांधी ने अगर बोला अच्छा, तो जैसा लोग बता रहे हैं अच्छा बोला, राहुल गांधी की भी यही कोशिश होगी कि मैं भी सरकार के ऊपर अपने ब्राउनी पॉइंट्स कमाऊं। कुल मिलाकर वही है, नैरेटिव वॉर जीतना है। इस बार बॉल आपको नहीं देनी है, बॉल अपने पास रखनी है विपक्ष को। अरे अंकित, गरम गरम चाय का इंतजाम नहीं किया क्या? यार अंकित, इतनी ठंडी चाय। टीयर गैस अरे की भाई तरह। खत्म कर दो, जाना है। इन मुफलिस पत्रकारों पर हम शेर एक अर्ज करते हैं, ये लोग तो अपनी बदकही बंद पीयूष नहीं मुफलिस करेंगे। गरीब होता है। गरीब बोलिए, गरीब हमें हम गरीब है पीयूष। शांत, मैं पूकी पत्रकार। भाई किसी ने कहा तुम्हारे 20,000 के जूते हैं। कोई सुन ही नहीं रहा है। अरे हम नहीं यहाँ सुन पे रहे, क्या इरशाद, हथौड़ा इरशाद, चलाएं हैं, क्या करें? इरशाद। देखिए ये इन सबको पता है, अब बिल्कुल बोरा गए। इन लोगों को ना खाना मिला है ना कुछ मिला है, आधा बारिश में भीगे हुए सारे आए हैं। तो हम चलते हैं क्योंकि हमें फिर आपसे 2 दिन बाद मिलना है। और सारे ये मुफलिस जो पत्रकार हैं, बेरोजगार थोड़े बेरोजगार नहीं, कॉकरोच बोल दिया। अभी ये आंदोलन होगा। मुझे वो हो गया है, फोमो हो गया, मोफो हो गया है मुझे। तो चलिए अर्ज करते हैं, चर्चा हमारे नाम का हर एक लब पे है, चर्चा हमारे नाम का हर एक लब पर है, बदनाम होके और मशहूर हो गए। वाह वाह वाह। ये अहमद फराज साहब का शेर था। और उसके साथ ही हम लोग अलविदा कहते हैं। डिनर का वक्त हो गया है। आप हमारा ये एपिसोड ज़रूर देखिएगा, ये स्पेशल था, आप पसंद करेंगे तो बार बार हम ये गुस्ताखी करते रहेंगे। तब तक के लिए मिलेंगे बहुत जल्दी। सलाम, नमस्ते। बस्ता ना कोई यहाँ। रिपोर्टर्स ऑफ।